पूरे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्सक्लूसिव भी बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। 23 मार्च को सरकार को 3 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है। सर, इस 3 साल की यात्रा को किस तरह से आप देखते हैं? उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो हमारी पार्टी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार उत्तराखंड के स्थापना के बाद एक मिथक तोड़कर, एक परिपाटी बदलकर हमको दोबारा से सरकार में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और हम 3 सालों में अनवरत रूप से राज्य को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए, यहाँ की माताओं बहनों के सपनों को साकार करने के लिए, नौजवानों को रोजगार से, काम से जोड़ने के लिए, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक सुकून का भाव आए, उसको लेकर राज्य सरकार निरंतर आगे बढ़ी है। अनेक उपलब्धियां हमको इन 3 सालों में प्राप्त हुई हैं। अनेक हमने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। नवाचार के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं, विकास के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमने देश के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया। हम पहले पायदान पर आए। रोजगार के मामले में हमने नकल का कड़ा कानून लाकर 20,000 से अधिक नियुक्तियां हम कर पाने में सफल हुए, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी नकल के, पारदर्शिता के आधार पर। इसी प्रकार हम को ये गौरव प्राप्त हुआ कि देश के हम आज़ादी के बाद पहले राज्य के रूप में हम स्थापित हुए कि हमने जो देश की प्रतीक्षा थी, देश की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी का कानून हमने देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। इसके अतिरिक्त भू कानून, जो राज्य की धरोहर है, राज्य के संसाधन हैं, उनको कोई खुर्द-पुर्द न कर पाए, यहाँ का मूल अस्तित्व है उसके साथ कोई छेड़छाड़ न कर पाए। जमीनों का जो दुरुपयोग था वो किसी प्रकार से भूमाफिया न कर पाए। जिन प्रयोजनों के लिए जो ज़मीनें खरीदी गई हैं या ज़मीनें ली गई हैं, उनका उपयोग उसी में हो, उसके लिए हमने भू सुधार की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं। निवेश हमारा राज्य के अंदर अनवरत रूप से चलता रहे, जिससे कि रोजगार सृजन हो। इन्वेस्टर समिट हमने यहाँ पर की थी, उसके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। 30 से अधिक नीतियाँ हमने राज्य के अंदर बनाई हैं और बहुत सारी नीतियों में हमने शिथिलीकरण भी किया है, जिससे कि हमारा निवेश किसी प्रकार से भी प्रभावित न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख से निकले हुए शब्द, जो बहुत ही पुण्य स्थान, महादेव के स्थान, बाबा के धाम में निकले थे उनके मुख से, कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो हम इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए पूरे प्राणों प्रण के साथ काम कर रहे हैं। राज्यवासियों का लगातार हमको आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और हम ये संकल्प लेते हैं 3 साल पूरे होने के साथ साथ कि आने वाले 10 साल राज्य को सिरमौर बनाने के होंगे, राज्य को अग्रणी बनाने के होंगे। पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे राज्य का नाम हो, हमारा राज्य पहले स्थान के राज्यों में हमारी गिनती हो, हर दृष्टि से हमारे राज्य का विकास हो। सर, 2022 में जो आपने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, उसके कुछ टॉप मोस्ट जो एजेंडे थे, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, भू कानून हो, वो तो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। आपको क्या लगता है विजन डॉक्यूमेंट में कितनी बातों पर आप अभी तक उतर पाए इम्प्लीमेंट कर? हम देखिए, हमारा विजन डॉक्यूमेंट के साथ साथ वो हमारा दृष्टि पत्र था, हमारा संकल्प पत्र था। उस संकल्प पत्र और दृष्टि पत्र और हमारा वचन पत्र, ये हम पूरा करेंगे और हम उसको पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पूरे राज्य का समेकित रूप से विकास हो। ऐसा नहीं है कि जिन विधानसभाओं में आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं हैं, हम उन क्षेत्रों की भी चिंता कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में भी हमारा विजन डॉक्यूमेंट लागू हो रहा है।
सर इन 3 सालों में हमने देखा कि आपने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वो कठोर नकल विरोधी कानून हो या फिर भू कानून हो। अगले 2 साल का धामी सरकार का रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए, ये जो 2025 का वर्ष है, ये वर्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष हम राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं और ये रजत जयंती वर्ष है हमारा, और हम इसको रजतोत्सव के रूप में बनाएंगे। और ये वर्ष हमारा उपलब्धियों भरा वर्ष तो होगा ही होगा, और इसके साथ साथ हम हर चीज़ में मैं कहूँ कि फ्रंट फुट पर आकर हम सब राज्यवासियों को, हम लोगों को, सरकार को काम करना है। उसमें हमको सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि 25वें साल को जब हम मना रहे हैं तो वो हर प्रकार से हमारा जो है समृद्धि का वर्ष और उपलब्धियों का वर्ष होगा। सर मान के चले कि 3 साल जो जश्न होगा नए कैबिनेट के साथ होगा। सारी संभावनाएं, देखिए सब अच्छे की बात है, हम लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं और अच्छा होगा। थैंक यू सर। तो आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार को 23 मार्च को 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये 3 साल उपलब्धियों भरे वर्ष के रहे और अगले जो 2 साल हैं कोशिश की जाएगी। उन्होंने राज्यवासियों से भी अपील की कि वो राज्य के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून।